नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आज आपको मिलेंगी देखने में सुबह से लेकर शाम तक की बड़ी और ताज़ा खबरें। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलते हैं पहली बड़ी खबर पर। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के 11 लाख जवानों को सौगात। सीएपीएफ कैंटीन के सामान पर मिलेगी 50% जीएसटी छूट। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के 11 लाख जवानों के लिए रात भरी खबर आई है। गृह मंत्रालय ने सीएपीएफ कैंटीन यानी केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार पर मिलने वाले उत्पादों पर 50% जीएसटी छूट देने का ऐलान किया है। इस बाबत सोमवार को गृह मंत्रालय द्वारा कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया। कार्यालय ज्ञापन में कहा गया है कि केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार से सामान की खरीद पर 50% जीएसटी सहायता दिनांक 1 अप्रैल 2024 से लागू होगी। यह सहायता बजट के माध्यम से देय होगी। अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि हरियाणा में गठबंधन को लेकर नड्डा और दुष्यंत में हुई चर्चा। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे को लेकर सोमवार को भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और हरियाणा में उसकी प्रमुख सहयोगी जननायक जनता पार्टी के प्रमुख व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के बीच चर्चा हुई। नड्डा ने राष्ट्रीय राजधानी स्थित आवास पर यह बैठक तकरीबन 45 मिनट तक हुई। हालांकि इसका नतीजा क्या रहा है, इसके बारे में किसी भी पक्ष ने औपचारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं दी है। अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि दिन के समय में पंखे चलने हो गए शुरू। अब गर्मी की दस्तक के संकेत। मौसम में उतार चढ़ाव के बीच तापमान बढ़ना शुरू हो गया है। सोमवार का दिन इस साल का सबसे गर्म दिन रहा। पारा पहली बार 32 डिग्री सेल्सियस के पार हो गया, जिसमें गर्मी की दस्तक के संकेत मिलने शुरू हो गए हैं। अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि राजकीय मॉडल संस्कृत स्कूल में अब होगी डबल शिफ्ट में पढ़ाई। नए स्तर से लागू होंगी ये क्लासें। हरियाणा सरकार द्वारा शुरू किए गए राजकीय मॉडल संस्कृत स्कूलों को लेकर विद्यार्थियों की दिलचस्पी बढ़ गई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद सीबीएसई से संबंधित इन स्कूलों में एडमिशन के लिए विद्यार्थियों की गिनती बढ़ती संख्या को देखते हुए राज्य सरकार ने अब इन स्कूलों में डबल शिफ्ट पढ़ाई करने का निर्णय लिया है। अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि हरियाणा में चौधरी वीरेंद्र सिंह का झटका बीजेपी के लिए शुभ संकेत नहीं। 2019 नहीं बनने वाला 2024। हरियाणा की सियासत का बड़ा नाम है और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे और हिसार से बीजेपी के सांसद विजेंद्र सिंह ने कांग्रेस में शामिल होकर बीजेपी को बड़ा झटका दे दिया है। जल्द ही चौधरी वीरेंद्र सिंह भी आधिकारिक तौर पर कांग्रेस में होंगे। यह सिर्फ जाट बेल्ट तक सीमित न होकर पूरे हरियाणा में बीजेपी के लिए झटका है। 2024 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले वीरेंद्र सिंह बीजेपी में शामिल हुए थे, जिसका बीजेपी ने पूरे हरियाणा में नैरेटिव बनाने में जमकर फायदा उठाया था। अब 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले वीरेंद्र सिंह ने कांग्रेस में शामिल होने के संकेत दे दिए हैं। 50 साल से अधिक हरियाणा की राजनीति में बड़ा दमखम रखने वाले और बेदाग शख्सियत के मालिक चौधरी वीरेंद्र सिंह के समर्थक पूरे हरियाणा में फैले हुए हैं। अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि 200 से ज़्यादा अवैध कॉलोनियों में रहने वाले लोगों के लिए हुई बल्ले बल्ले। अब बिजली कनेक्शन ले सकेंगे लोग। 200 से ज़्यादा अवैध कॉलोनियों में रहने वाले लाखों लोगों को बड़ी राहत मिली है। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम की इन अवैध कॉलोनियों में बिजली कनेक्शन देने की प्रक्रिया शुरू हो जा रही है। बिजली कनेक्शन के लिए उपभोक्ताओं को कनेक्शन फीस के साथ साथ बिजली लाइन और ट्रांसफर लगाने का खर्चा भी बिजली निगम को देना होगा। बिजली लाइन के खर्च के मसले पर फैसला नहीं होने की वजह से इन कॉलोनियों में 3 माह से बिजली कनेक्शन रुके हुए थे। इन तरह के मामलों में बिजली निगम की पूर्ण निर्धारित नीति के तहत उपभोक्ताओं को 150 मीटर तक सर्विस टैक्स देना होगा। 150 मीटर के बाद बिजली की लाइन और ट्रांसफर के लिए अलग से खर्चा देना होगा। अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि सीएम खट्टर ने कैथल के गूला में 8.76 करोड़ रुपए सड़क सुधार को मंजूरी दी। 10 सड़कें सुधारी जाएंगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कैथल के गूला में 10 ओडीआर सड़कों की मरम्मत और सुधार के लिए प्रशासनिक मंजूरी दे दी है। इस परियोजनाओं पर 8.76 करोड़ रुपए से ज़्यादा लागत आएगी। इन सड़कों से उत्पादन के क्षेत्र और उन्हें बाजारों, केंद्रों, तहसीलों, मुख्यालयों, ब्लॉक विकास मुख्यालयों, रेलवे स्टेशनों आदि तक पहुंच आसान हो जाएगी। अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि ट्राले ने क्रूजर गाड़ी को मारी टक्कर। भात भरने जा रहे थे एक ही परिवार के 11 लोग हुए घायल।
दादरी लोहारू रोड पर गांव बिहरी कलां के समीप क्रूजर गाड़ी को ट्राले ने टक्कर मार दी। टक्कर के बाद क्रूजर गाड़ी सड़क के किनारे खेतों में पलट गई। हादसे में 4 महिलाओं समेत 12 लोग घायल हो गए। क्रूजर गाड़ी में एक ही परिवार के 11 लोग थे। इनमें से ड्राइवर सहित 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी लोहारू के गांव बुडेड़ी से गुरुग्राम में भात भरने जा रहे थे। हादसे के बाद ट्राला चालक बाडी छोड़कर मौके से फरार हो गया। राहगीरों ने सबको दादरी के सिविल अस्पताल भिजवाया। प्राथमिक उपचारों के बाद 4 घायलों को रोहतक पीजीआई रेफर किया गया है। सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुटी हुई है। अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि एक ही परिवार के 5 सदस्यों की लगी नौकरी। 18 साल से अखबार बांट रहा था मोनू। हरियाणा के फतेहाबाद में एक ही परिवार के 5 सदस्यों की सरकारी नौकरी 30 दिन में लग गई। परिवार के सदस्य मोनू की भी नौकरी लगी है। वह बिजली विभाग में असिस्टेंट लाइनमैन लगे हैं। टोहाना के गांव चंदड़ में एक ही परिवार के 5 सदस्य लगे हैं। एक ही महीने में सरकारी नौकरी लगी है। गांव चंदड़ निवासी सीमा ने बताया कि उसकी ग्रुप सी में PHW के तौर पर नौकरी लगी है। रतिया में उसकी ड्यूटी है। सीमा ने बताया कि उसके पति और उसके देवर और उसकी देवरानी सहित परिवार के सभी सदस्यों की नौकरी अपनी मेहनत के बल पर लगी है। मेहनत कर परिवार का गुजारा बसर करने वाले परिवार में सभी की नौकरी लगना एक सपने जैसा है। उन्होंने कहा कि इस सरकार में पढ़ाई की वैल्यू है। पहले पैसे देकर नौकरियां लगती थी। अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि हरियाणा की धरती पर पीएम मोदी ने देश को भेंट की 1 लाख करोड़ की सड़क परियोजनाओं की बड़ी सौगात। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के गुरुग्राम से देश को बड़ी सौगात दी। पीएम मोदी ने गुरुग्राम की धरती से करीब 1 लाख करोड़ की कुल 112 सड़क राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया।